गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सोनू सर। आप देख रहे हैं स्टार सोनू सर स्टार वन चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो के पहले मैंने पढ़ाया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ही तरह एक दूसरा प्रोनाउन जिसका नाम है इम्पैटिक प्रोनाउन। इम्पैटिक प्रोनाउन चौथा प्रोनाउन है। प्रोनाउन के हम टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो चौथा क्या लिखा है? इम्पैटिक प्रोनाउन। इम्पैटिक प्रोनाउन क्या होता है? दृढ़ता सूचक या जोरदार सर्वनाम। क्या होता है? दृढ़ता सूचक या जोरदार सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। ये इसकी डिफिनेशंस क्या होती है? तो पहले डिफिनेशंस, हम किसी भी चीज को अगर हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में पहले डिफिनेशन पता करते हैं, किसी परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा देखिए क्या दी गई है। द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू इम्प्लाइज कॉल्ड इम्पैटिक प्रोनाउन। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि वह सर्वनाम यानी प्रोनाउन जिसका प्रयोग वाक्य के कर्ता पर जोर डालने के लिए किया जाता है। कर्ता पर जोर डालने के लिए अर्थात जो सब्जेक्ट हमने बताया था, तो सब्जेक्ट पर क्या करता है? जोर डालने के लिए होता है। ठीक है, उस पर क्या था रिफ्लेक्सिव में कि प्रभाव डालने के लिए था कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। तो ये तो प्रभाव था कि मेरे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन इसमें क्या है? जोर डाला जा रहा है कि नहीं, काम तुम करो तो करो। ठीक है, तो वह दृढ़ता जोरदार सर्वनाम या इम्पैटिक प्रोनाउन कहलाता है। जो क्या करता है? जो कर्ता पर जोर डालने का कार्य करता है वो क्या कहलाता है? इम्पैटिक प्रोनाउन कहलाता है। तो इसके एग्जांपल्स एकदम सेम हूबहू जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का था वैसे ही इसका भी है इम्पैटिक प्रोनाउन का एग्जांपल्स। तो एग्जांपल देखकर दोस्तों मत घबराना, ये मत सोचना कि सर एक ही चीज दोनों को अलग अलग करके पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें बहुत सारा डिफरेंस है। आइए देख लेते हैं। एग्जांपल्स वर्ड तो सेम सेम रहेंगे, लेकिन आइए इसका देख लेते हैं। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ और हिम सेल्फ और इट सेल्फ एंड देम सेल्फ etc। इन सब का मतलब होता है खुद का या स्वयं का। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखिए, कुछ हमने लिखा है आई माई सेल्फ कैन डू इट। मैं स्वयं इसे कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? इसे स्वयं कर सकता हूँ। फिर दूसरा लिखा है वी आवर सेल्फ कैन डू इट। हम खुद कर सकते हैं। इस तरह से हम खुद कर सकते हैं, तो हम खुद कर सकते हैं यानी कि हम पे जोर डाला जा रहा है कि तुम करोगे तो मैं कहूंगा हट जाओ, मैं अपना खुद ही काम कर सकता हूँ। खुद काम कर सकता हूँ तो क्या डाला जा रहा है? जोर डाला जा रहा है हमारे ऊपर, इसलिए क्या कहलाएगा? इम्पैटिक प्रोनाउन। तो आइए हम आगे देखते हैं कि इम्पैटिक प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या आखिर अंतर है, जो आप दोस्तों को उलझन में डाले रहता है। तो उलझन में नहीं डालना है, ना टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि आज सोनू सर आपको बता देंगे कि इम्पैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या क्या अंतर होता है। ओके दोस्तों, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा अंतर है। तो उस अंतर को आज हम समझ लें कि आखिर हम क्यों उलझन में पड़ जाते हैं कि ये है एम्पैथिक प्रोनाउन की ये है, तो दोनों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, आइए हम आज समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव एंड एम्पैथिक प्रोनाउन में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो आइए अंतर नंबर पहला देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ का अर्थ होता है अपने आप। सेल्फ का अर्थ क्या होता है? अपने आप। तो मैं दोस्तों बता भी चुका हूं कि सेल्फ कहाँ लगता है, तो जहां एक यानी कि सिंगुलर वर्ड हो, एक वचन, वहां पे सेल्फ लगता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए माई सेल्फ, तो एक वचन होगा तो सेल्फ लगेगा, बहुवचन रहेगा तो सेल्फ्स लगेगा। देखिए यहाँ पे लगा होगा, जैसे ये सेल्फ्स, आवर सेल्फ था ना, आवर सेल्फ्स। ठीक है, तो ये लगता था शब्द। ठीक है, ये सेल्फ्स, जहां भी प्लूरल होगा वो सेल्फ्स लगेगा और जहां सिंगुलर रहेगा वहां पे सेल्फ लगेगा। ये पहले ही हमने बता चुका है पिछले वीडियो में। ठीक है, तो आइए हम समझ लेते हैं कि आखिर ये बता दिए कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, सेल्फ का अर्थ अपने आप होता है, लेकिन परंतु इम्पैथिक प्रोनाउन जब आता है तो उसमें सेल्फ का अर्थ क्या हो जाता है? स्वयं या खुद हो जाता है। स्वयं या खुद हो जाता है।
तो ये छोटा मोटा अंतर था, लेकिन ये अंतर आखिर पूरा अंतर हम सब सेंटेंस को देखते ही कैसे पहचान जाए कि ये इम्पैटिक प्रोनाउन है और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो कैसे आइए देखते हैं। एग्जांपल्स दिए गए हैं कि आई कैन डू इट माई सेल्फ, मैं इसे क्या कर सकता हूँ, अपने आप कर सकता हूँ। तो मैं बता दूं कि जहां भी आपको ये जो माई सेल्फ, आवर सेल्फ ये शब्द दिखे, जहां भी कहीं भी दिखे आपको, इधर उधर जहां भी दिखे, तो इसको आप क्या कर सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कौन सा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक। लेकिन वहीं पे क्या कहे, आई माई सेल्फ कैन डू इट, मैं स्वयं इसे कर सकता हूं। तो स्वयं नाम आया भाई, तो स्वयं नाम आया तो कौन सा है, इम्पैटिक प्रोनाउन है। कौन सा है, इम्पैटिक प्रोनाउन, ठीक, इम्पैटिक प्रोनाउन, ठीक है, इम्पैटिक प्रोनाउन है। कैसे, तो इम्पैटिक प्रोनाउन, इन दोनों में और अंतर क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आई कैन डू इट यानी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के बाद क्या लग रहा है, तुरंत ये माई सेल्फ बाद में लग रहा है, तो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन वर्ब के पहले अगर माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ ये सब लगे तो क्या कहलाएगा, इम्पैटिक प्रोनाउन कहलाएगा, सब्जेक्ट के बाद तुरंत लगे तब। लेकिन अगर वर्ब के बाद लगता है तो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये आप ध्यान से समझ जाइएगा, ठीक है। देखते हैं कि आई माई सेल्फ कैन डू इट, तो यहाँ पे माई सेल्फ देखिए वर्ब के पहले आया है, तो ये क्या कहलाएगा, एम्पैटिक प्रोनाउन, ठीक है। और फिर ये क्या लिखा है, द कैट सीटेड इटसेल्फ ऑन द टेबल, द कैट सीटेड इटसेल्फ ऑन द टेबल, बिल्ली खुद मेज पर बैठ गई, बिल्ली कहाँ बैठ गई, खुद मेज पर बैठ गई। तो ये क्या कहलाएगा, आपका इटसेल्फ देख रहे हैं कि सीटेड वर्ब के बाद है, तो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, ओके। आगे आगे देखते हैं, लिखा है सी हरसेल्फ वेंट देयर, वह खुद वहां गई, वह खुद वहां गई। तो खुद या स्वयं गई, तो स्वयं गई, तो हर सेल्फ देख रहे हैं कि वर्ब के पहले आया, तो आप वर्ब के पहले हर सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ ये ऐसे शब्द आए तो आप तुरंत पकड़ लेना कि ये क्या है, आपका इम्पैटिक प्रोनाउन है। क्या है, इम्पैटिक प्रोनाउन है, ठीक है। तो आपको समझने की जरूरत है, एक्सरसाइज मैं करवा दूंगा इसका, कि एक्सरसाइज आपको बहुत ध्यान से पहले इसको समझना होगा, तभी आप एक्सरसाइज कर पाएंगे। और एक्सरसाइज करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज हम तैयार करेंगे, जिस तरह से आपको टेस्ट सीरीज हाथों में मिले और आप उस टेस्ट को पास कर जाए, यही मेरी उम्मीद रहेगी। तो देखिए, सी हरसेल्फ वेंट देयर, इम्पैटिक, जहां भी आप देखिए कि वर्ब यहाँ वेंट मतलब क्या होता है, गया या जाना का, गो का जाना का थर्ड फॉर्म है। तो जाना यहाँ पे देखिए वर्ब के पहले लगा है ना, तो वर्ब के जब पहले हर सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ लगे तो क्या कहलाएगा, इम्पैटिक प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन वहीं पे क्या लगे, वर्ब के बाद लगे इट सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, जो भी लगे, देम सेल्फ, तो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्पैटिक प्रोनाउन में अंतर समझ में आ गया होगा और आप क्वेश्चन देखते ही कर जाएंगे। मैं अपने विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर आप ध्यान से वीडियो पे बने रहेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको अवश्य समझ आ जाएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है और इम्पैटिक प्रोनाउन क्या होता है, और इन दोनों में आपको अब कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, कॉपी और कलम लेकर के बैठिएगा, ताकि आपको न समझ में आए तो नोट करके आप पढ़ सकें। और दोस्तों मैं आपसे एक अनुरोध है कि प्लीज़ दोस्तों मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे खुशी भी मिलती है कि मेरे चैनल को लोग पसंद कर रहे हैं। तभी तो दोस्तों वीडियो बनाने में मज़ा आएगा, नहीं तो क्या है कि लोग जब किसी चीज़ को पसंद नहीं करते, फिर भी मैं अपने आप पे क्या है भरोसा कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं दोस्त पसंद कर रहे हैं, तभी लाइक शेयर करेंगे, अवश्य करेंगे। तो ओके दोस्तों, प्लीज़ ढेर सारा लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिए कि सर कोई गलतियाँ हो रही हो तो उसको बताइए, ताकि मैं उसको सुधार कर सकूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।